हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम हमारा फर्दर टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल का वो पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम द 5 F's जो है ये बॉक्स में देखिए अब जो दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। बट मैंने अभी ये डिसाइड किया कि जो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस बॉक्सेस में जो इम्पॉर्टेंट है बहुत, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। उसमें मैं सारी वो बॉक्सेस इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बताऊँगी। तो हम हमारा 13.1.3 जो है डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री, ये वाला टॉपिक जो है ये स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इफ़ दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय हेल्थ। अभी हेल्थ के बारे में हमने लिटरल मीनिंग हम जाने तो हमने ये देख लिया था कि हेल्थ को हम वेल बीइंग इनफ, मतलब फंक्शंस, फिजिकल मेंटल और सोशल फंक्शंस अगर हम कर रहे हैं तो हम हेल्दी है। ये हमने जनरल डेफिनेशन बोलो या फिर जनरल मीनिंग इसका हेल्थ का बोलो, ये हमने जान लिया था। तो यहाँ पे वही बोला है कि अगर हेल्थ का मीनिंग ये होता है तो फिर डिज़ीज़ का क्या मीनिंग होगा। मैं आपको ये एक शॉर्ट नोट इम्पॉर्टेंट बात भी बता दूँ कि हम डिज़ीज़ जो है इसका प्रोनाउंसिएशन भी कभी कभार गलत कर लेते हैं। हम डिसीज़ बोलते हैं लेकिन उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन डिजीज़ है। क्या है? डिजीज़। ओके, डिजीज़। तो फिर डिजीज़ क्या है? द वर्ड इज़ एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वी कैन थिंक ऑफ एज डिजीज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ईज। सो डिजीज़ इन अदर वर्ड लिटरली मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल। अब हेल्दी का या फिर हेल्थ का लिटरल मीनिंग हम बीइंग वेल लिखेंगे तो डिजीज़ का क्या लिखेंगे? बीइंग अनकंफर्टेबल। हाउएवर द वर्ड इज़ यूज्ड इन मोर लिमिटेड मीनिंग्स, बहुत ही कम लिमिटेड मीनिंग्स के लिए हम डिज़ीज़ ये वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। वी टॉक ऑफ डिज़ीज़ व्हेन वी कैन फाइंड अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉज फॉर डिस्कम्फर्ट। जब कभी हम डिस्कम्फर्ट के लिए कोई कॉज हमारे पास रहता है तब हम डिज़ीज़ ये मीनिंग ये वर्ड यूज़ करते हैं। सो दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव टू नो अ एब्सोल्यूट फाइनल कॉज। अब डिज़ीज़ बोला है तो एक्चुअल फाइनल कॉज मतलब हमें कोई डिज़ीज़ कोई बीमारी हुई ही है ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जैसे हमें बैठने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर स्कूल में हम बेंच पे मतलब बेंच पे हम बैठने से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, सो दैट विल बी ऑल्सो डिजीज़ फॉर आवर बॉडी। ज़रूरी नहीं है कि कोई हमें बीमारी ही हुई है, फाइनल कॉज ही हुआ है तो ही हम डिज़ीज़, तो ही उसे हम डिज़ीज़ बोलेंगे। पर कोई भी चीज़ जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराती है दैट विल बी डिजीज़ फॉर अवर बॉडी। सो वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट ही हैज़ कॉज्ड द लूज मोशंस। अगर उसे कोई चक्कर आ रहे हैं, उसे लूज मोशन लग रहा है, तो हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते कि उसे डायरिया है। जब तक हम उसकी टेस्ट नहीं कर लेंगे, जब तक हम उसकी स्टडी नहीं कर लेंगे, तब तक हम नहीं बोल सकते थी है कि उसे कौन सा डिजीज़ हुआ है, उसे क्या हुआ है। So we can now easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease. क्या बोला है? We can now easily see that, क्या हम easily देख सकते हैं that it is possible to be poor health without actually suffering from a particular disease. कोई भी particular disease से सफ़र अगर हम नहीं भी कर रहे हैं और अगर हम डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं तो भी हमारी हेल्थ पुअर हो सकती है, हम अभी आसानी से बोल सकते हैं। सिंपली नॉट बीइंग डिसीज इज़ नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी। अगर हमें डिजीज्ड हम नहीं हैं तो ज़रूरी नहीं है हम हेल्दी है। अगर हम बोले कि नहीं मुझे तो कोई डिज़ीज़ नहीं हुआ है, तो हम ऐसे ज़रूरी नहीं हम बोलेंगे कि मैं एकदम हेल्दी हूँ। वो इंटरनली कैसा है हमें नहीं पता। अगर हम बाहर से देख के उसे बोल रहे कि हाँ इसे कोई डिज़ीज़ नहीं है, ये तो हेल्दी होगा, दिस विल बी गुड हेल्थ। गुड हेल्थ क्या रहेगी? जो गुड हेल्थ रहेगी वो क्या रहेगी कि वो अपनी बॉडी को ग्रेसफुल पोजीशंस में क्या कर सके? स्ट्रेच कर सके। ऑन द अदर हैंड अ गुड हेल्थ फॉर अ म्यूजिशियन मे मीन हैव इनफ ब्रीदिंग कैपेसिटी इन हिज और हर लंग्स टू कंट्रोल ब्रीदिंग कैपेसिटी
इन हीज और हर लंग्स टू कंट्रोल द नोट्स फॉर हीज और हर फ्लूट। अब डांसर के लिए तो उसकी बॉडी स्ट्रेच हो गया, म्यूजिशियन के लिए क्या होगा कि वो कितने देर तक अपनी ब्रीथ को रोक सकता है, अपनी ब्रीथ को क्यों रोक सकता है, फ्लूट की जो भी उसकी नोट्स होते हैं वो सब वो कंट्रोल करने के लिए। टू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ। रियल हेल्थ के लिए हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या अदर एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं, क्या बहुत क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं, ये जानना भी रियल हेल्थ हम बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स टर्न टू नेक्स्ट पेज। So we can be in a poor health without there being in a simple cause in the form of an inidentifiable disease. तो हम सिंपली क्या बोला है, सो वी कैन बी इन अ पुअर हेल्थ। हम पुअर हेल्थ में कब भी रह सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, देखिए, विदाउट देयर बीइंग अ सिंपल कॉज इन द फॉर्म ऑफ इनआइडेंटिफिकेबल डिसीज़। अगर हमें डिसीज़ दिख भी नहीं रहा है पर फिर भी हम पुअर हेल्थ में रह सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम किसी भी चीज़ को लेकर डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं। मैंने आपको बेंच पे बैठने का एग्जांपल दिया, तब भी हमें लग सकता है कि हमें डिजीज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि हम किसी भी चीज़ से डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई वी थिंक अबाउट हेल्थ। और इसीलिए हमें हमेशा हमारी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, यही ये रीज़न है। वी थिंक अबाउट सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटीज़। हम हमारे हेल्थ के बारे में सोचने की बजाय हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन वी थिंक अबाउट डिजीज़ वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफ़र्स। और जब हम हमारे इंडिविजुअल हेल्थ, इंडिविजुअल डिजीज़ के बारे में सोचते हैं तब हम हमारे इंडिविजुअल सफ़र, हमें क्या महसूस हो रहा है, कैसे महसूस हो रहा है, उसके बारे में सोचते हैं असली में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिजीज़ एंड इट्स कॉजेस। उसमें पहला सब पॉइंट हम देखते हैं, वो है व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक। अब डिजीज़, हमारी बीमारी दिखती कैसी है, हम कैसे पहचानेंगे। लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिजीज़। अब हमें थोड़ा और गहराई में डिजीज़ के बारे में जानना है। इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ अ डिजीज़। कैसे हम जान लेंगे कि हमें डिजीज़ हुआ है, हमें कोई बीमारी हुई है। इन द अदर वर्ड, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन आवर बॉडी, इन विद द बॉडी। हम कैसे पहचानेंगे हमारी बॉडी में कुछ गलत चीज़ें हो रही है, कुछ रॉन्ग मेथड्स हो रही है, कुछ रॉन्ग घटनाएं घट रही है, हमें फील होता है ना। There are many tissues in the body as we have seen in the chapter number 6। जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 6 में टिश्यूज़ के बारे में अच्छे से टिश्यूज़ हमने इस लेसन में पढ़ लिया है कि हमारे बॉडी में कितने सारे टिश्यूज़ होते हैं। सो दीज टिश्यूज़ मेक अप फिजियोलॉजिकली सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम्स दैट कैरी आउट बॉडी फंक्शन। जो ऑर्गन सिस्टम होती है, टिश्यूज से जो ऑर्गन सिस्टम बनती है, वो जो ऑर्गन सिस्टम होती है वो हमारे बॉडी में फंक्शंस कैरी करती है। सो ईच ऑफ द ऑर्गन सिस्टम हैज़ स्पेसिफिक ऑर्गन एज इट्स पार्ट एंड इट हैज़ अ पर्टिकुलर फंक्शन। हर एक ऑर्गन सिस्टम में एक ऑर्गन रहता है जिसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं और जिनके पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर भी बोलते हैं ना। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या मिलेगा हमें, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ फूड टू डाइजेस्ट। फूड रहता है ना डाइजेस्ट करने के लिए। द मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम बना होता है मसल्स और बोन्स से, जो क्या हेल्प करता है, इसका फंक्शन क्या रहता है, होल्ड द बॉडी पार्ट्स टुगेदर फॉर द बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट के लिए हमारे जो हमारी बॉडी रहती है, बोन्स और मसल्स, उनको अच्छे से पकड़ के रखता है। When there is a disease in our body, जब हमारे बॉडी में हमें लगता है कि डिजीज़ है, either the functioning of any one or more system of body will change for the worse। थोड़े समय के लिए हमारे बॉडी में एक या फिर एक से ज़्यादा जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो भी ऑर्गन्स होते हैं, उनका फंक्शनिंग होना बंद हो जाएगा अगर हमारे बॉडी में क्या है, डिजीज़ है तो। दिस चेंज गिव्स राइज टू सिम्टम्स एंड वी फील एज बीइंग रॉन्ग। अब फिर हमें लगेगा कि सिम्टम्स जो हमें मिल रहे हैं, तब हमें समझेगा कि हमारे बॉडी में कुछ तो भी गलत हो रहा है। सो वी हैव, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, सो वी हैव अ हेडेक। अगर हमारा हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है,
वी हैव अ कफ, अगर हमें सर्दी है, खांसी है. वी हैव अ लूज मोशंस, हमारे कभी कभी हमें लूज लगता है ना. वी हैव अ वाउंड विथ पर्स, अगर हमें कोई इंजरी है. और दीज ऑल आर द सिम्टम्स, ये सब क्या है, नथिंग बट द सिम्टम्स. दीज इंडिकेट्स दैट देयर मे बी अ डिजीज, बट they don't indicate what the disease is. Underline, you can underline this one, this is the important thing. ये इंडिकेट करते हैं कि हमें कोई तो भी डिज़ीज़ हुआ है, कोई तो भी डिज़ीज़ होने वाला है, बट ये टोटली आइडेंटिफाई नहीं करते, इंडिकेट नहीं करते कि हमें एक्चुअली कौन सा डिज़ीज़ हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, अ हेडेक मे मीन जस्ट एग्जामिनेशन स्ट्रेस, और वेरी रेयरली इट मे मीन मेनिनजाइटिस. देखिए अब और एनी वन ऑफ अ डजन ऑफ डिफरेंट डिजीज़ेस. अब अगर हमें हेडेक हो रहा है तो इट मे बी अवर एग्जामिनेशन स्ट्रेस, एग्जामिनेशन का स्ट्रेस आया तो हमें हेडेक हो सकता है. हमने बहुत ज़्यादा मोबाइल या फिर टीवी देख लिया है, हमें हेडेक हो सकता है. अब बहुत ही कम केसेस होंगे जिसमें हेडेक ये सिम्टम किसको शो करेगा, मेनिनजाइटिस. नया हमारे लिए वर्ड है डिजीज़ का. अब हम इसके आगे में इसे हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं. और इसके ही साथ साथ बहुत डजन्स ऑफ ऐसे डिफरेंट डिसीज़ है जिसमें हेडेक ये सिम्टम आता है. सो द साइंस ऑफ डिसीज़ आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स. साइंस विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीज़. अब साइंस जो रहेंगे, सिम्टम्स जो रहेंगे, ये पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में कभी कभी बताते हैं, बहुत लिटिल बार बताते हैं. एंड फिजिशियन विल ऑल्सो गेट लेबोरेटरी टेस्ट डन टू पिन पॉइंट द डिजीज़ फर्दर. और इसलिए फिजिशियंस वगैरह भी जो लेबोरेटरी में टेस्ट करते रहते हैं वो सिम्टम्स ढूंढते रहते हैं कि किस डिजीज़ में क्या सिम्टम्स रहेंगे. अब कोरोना में हमें सिम्टम्स, हमें अगर बहुत सिंपल फीवर या फिर कफ हो गया तो ज़रूरी थोड़ी ना हमें कोरोना ही हो गया, है ना. वो कुछ दूसरा डिजीज़ भी हो सकता है. तो ये हम वही बोला है कि सिम्टम्स जो होते हैं वो ये शो करते हैं, ये हमें इंडिकेट करते हैं कि आपको कोई डिज़ीज़ हुआ है, पर ये नहीं बताते टोटली कि कौन सा डिज़ीज़ हुआ है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ेस. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, हम जल्दी से इसे ख़त्म कर लेते हैं. सो द मैग्निफिकेशंस ऑफ डिसीज़ will be different depending on the number of the factors. Some disease last for only very short period of time and these are called the acute disease. Underline this one thing. जो डिजीज़ बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, जैसे आज है तो 15 दिन में, एक हफ्ते में, 2 दिन में चले जाते हैं, जैसे सर्दी, खांसी, फीवर होते हैं, ये मतलब टाइफाइड, ये सारे जो होते हैं ये होते हैं एक्यूट डिसीजेस. मतलब आज है तो कल चले ही जाएंगे, एक ना एक इनको जाना ही है. वी ऑल नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द कॉमन कोल्ड लास्ट फॉर ओनली फ्यू डेज. हमारे एक्सपीरियंस के अनुसार कॉमन कोल्ड जो होता है वो सिर्फ कई दिनों के लिए होता है. अदर एलिमेंट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन एज मच एज अ लाइफ टाइम एंड आर कॉल्ड क्रॉनिक डिसीजेस. पर जो डिसीजेस जो हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के लिए होते हैं उन्हें बोला जाता है क्रॉनिक डिसीजेस. एन एग्जाम्पल इज इन्फेक्शन कॉजिंग एलिफेंटियासिस, ज्याला आपण मराठीत हत्ती रोग, हत्तीपायाचा रोग म्हणतो. तो हत्तीपाय बोलते हैं ना, जो मतलब लाइफ टाइम रह सकता है या तो फिर बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के लिए रहता है, विच इज़ अ वेरी कॉमन इन अ सम पार्ट ऑफ द इंडिया. एंड अनदर एग्जाम्पल इज़ अस्थमा. अस्थमा भी है जो लाइफ टाइम रहता है, बहुत समय के लिए रहता है, ये रहते हैं क्रॉनिक डिसीजेस. ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज़, शुगर जिसे हम बोलते हैं, ये भी जो रहते हैं ये क्रॉनिक डिसीजेस होते हैं. ये भी हमें हमारे लाइफ टाइम हमारे साथ एड्स जो रहता है, HIV एड्स, ये भी होता है, पूरे लाइफ टाइम के लिए रहता है. तो ये हो जाएंगे हमारे क्रॉनिक डिसीजेस. यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, लेट्स सी नाउ. सर्वे योर नेबरहुड टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल सफ़र्ड फ्रॉम एक्यूट डिसीजेज ड्यूरिंग द लास्ट 3 months. ये एक्टिविटी मैं अभी आपको प्रेफर या सजेस्ट करने नहीं बोलूँगी, अभी आप प्लीज़ मत कीजिए. प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ. अब आप किसी के घर मत जाइए, नेबरहुड वगैरह में भी, बट जनरली आप
जनरल एक्टिविटी दी है, कभी भी कर सकते हैं आप, पर अभी मत कीजिए। आपको बस ये बताना है कि लास्ट 3 मंथ्स में कितने आपके नेबरहुड में कितने जनों को एक्यूट डिजीजेस हुए हैं। सेकेंडली आपको बताना है कि हाउ मेनी पीपल डेवलप्ड क्रॉनिक डिसीजेस ड्यूरिंग द सेम पीरियड, और उसी समय कितने जनों को क्रॉनिक डिसीजेस हुए हैं। एंड फाइनली द टोटल नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम द क्रॉनिक डिसीजेस इन योर नेबरहुड, और पूरे मतलब अभी तक के समय में उनके लाइफ में कितने जनों को आपके नेबरहुड में क्रॉनिक डिसीजेस है और हुए हैं, वो आपको लिखना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, वो देखिए। आर द आंसर्स टू क्वेश्चन 1 and 2 डिफरेंट? फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में के आंसर्स में आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन के और थर्ड क्वेश्चन के आंसर में आपको जो भी मिलेगा वो वहाँ पे कुछ डिफरेंट लग रहा है क्या? एंड व्हाट डू यू थिंक कुड बी द रीज़न फॉर दीज डिफरेंसेस? और ये जो डिफरेंसेस आपको मिलेंगे उसके रीजंस क्या होंगे, वो भी आपको आप अपनी एक्टिविटी या फिर स्क्रैप बुक में आप लिख सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द इफ़ेक्ट ऑफ दीज डिफरेंसेस ऑन द जनरल हेल्थ फॉर द पॉपुलेशन? और क्या होगा, मतलब जनरल हेल्थ पॉपुलेशन के लिए ये सब डिसीजेस, ये सब डिफरेंसेस क्या इफ़ेक्ट करती होंगी, वो भी आपको लिखना है। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। कल हम उसके बाद मतलब आगे के वीडियोज़ में हम हमारा फर्दर टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइज़, एंड स्टे होम, स्टे सेफ।